एडुटेनमेंट एंड मैं हूं स्मिता सिंह, आपकी एडुकेटर फॉर कोड 55 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर वेलफेयर एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व पीवाईक्यू सीरीज 2020। 2020 में पूछे गए क्वेश्चन की बात कर रही हूं मैं। 2020 में जो क्वेश्चंस आए थे उन पे हम चर्चा करेंगे, उनको देखेंगे एंड उनको सॉल्व करेंगे, राइट। सो इससे पहले के सेशन में मैंने 2 क्लासेस ली हैं। 2 क्लासेस में मैंने ज़्यादा नहीं, थोड़े थोड़े क्वेश्चन ही कराए थे। अभी मैं अपकमिंग जो सेशन लेने वाली हूँ उनमें टाइम लेकर के एंड बिग सेशन बनाऊंगी जिसमें कि हम ढेर सारे क्वेश्चंस को करेंगे। आज का भी सेशन थोड़ा शॉर्ट होगा एंड देखते हैं कैसे क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ। एंड इफ यू आर एंजॉइंग प्लीज डू कमेंट ऑन माय चैनल एंड स्पेशली जो वीडियोस देखते हैं, अगर आपको उनमें कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी दिक्कत होती है इन सेंस ऑफ लाइक कंटेंट में प्रॉब्लम है, स्टाइल में प्रॉब्लम है, मैं कभी फास्ट हो रही हूँ, स्लो हो रही हूँ, एनीथिंग यू कैन शेयर ऑन द प्लेटफॉर्म, राइट। सो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताएंगे, तभी मुझे पता चलेगा कि मैं अच्छा कर रही हूँ या फिर स्लो मॉडरेट कर रही हूँ या फिर बुरा कर रही हूँ। आई बिकॉज जो मैं कर रही हूँ वो मुझे पता होना चाहिए, राइट। सो वो कैसे पता चलेगा, जब तक आप नहीं मुझे बताएंगे कैसे मैं मानूंगी कि मैं अच्छा पढ़ा रही हूँ या फिर बुरा पढ़ा रही हूँ, राइट। दोनों ही जजमेंट देना खुद के लिए खुद से ठीक नहीं होगा, राइट। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। आपके स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं क्वेश्चंस, ये हमने किया हुआ है लास्ट सेशंस में। अगर आपने उन सेशंस को नहीं देखा है तो प्लीज गो थ्रू माय चैनल एंड वॉच ऑल दोज वीडियोस एंड सेशंस, राइट। yes, so here I'm starting with the first question. Is a condition of stagnation is one's current job? Question है, is a condition of stagnating is one's current job? पहला है plateauing, दूसरा है current planning, career planning, तीसरा है career path and fourth है mid career phase. So आपको इसका सही आंसर बताना है। जब भी आप क्वेश्चन को पढ़े, अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा या फिर एक क्या क्वेश्चन है या फिर एक क्वेश्चन देखा नहीं है, जरूरी नहीं कि जो क्वेश्चन लेंदी होते हैं बहुत वही समझ में नहीं आते, उनको पढ़ने में दिक्कत होती है, या फिर लंबी लाइन पढ़ने के बाद होता है कि पहली लाइन क्या पढ़ा था, सेकंड लास्ट लाइन में आते आते आप 3-4 लाइन का सपोज क्वेश्चन है तो लास्ट लाइन आते आते आपको भूल जाते हैं कि पहले लाइन में क्या पूछा था, क्या बोल क्या रहा था। सो ऐसा नहीं कि जो लेंदी क्वेश्चन होते हैं वही समझ में नहीं आते, समटाइम्स शॉर्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल समझ में नहीं आते, आपको लगता है क्या पूछा है, क्या मतलब है इसका। सो कभी भी ऐसे अगर डाउट हो, प्रॉब्लम हो, तो आप एक क्वेश्चन को 3 से 4 बार पढ़ेंगे। आपको मैं 100% तो नहीं कहूंगी कि 100% की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। जहां पर आपको कुछ की भी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही थी वहां पे आपको 30-40% तो आ ही जाएगा। अगर 40% सपोज नहीं भी आया तो आप 10-20% समझ लेंगे, उससे आप तुक्का मार के भी या फिर थोड़ा सा दिमाग लगा के आप एलिमिनेशन से कर सकते हैं उस क्वेश्चन को सॉल्व। सो इस क्वेश्चन में देखेंगे, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको लगेगा कि कंफ्यूज करेगा। सो एक स्टैग्नेटिंग क्या होता है कि मतलब कहीं भी कोई चीज जब स्टैग्नेट हो जाए, मतलब उसको क्या बोलते हैं, किसी का करियर एक तरह से स्टैग्नेट हो जाए, स्थिर हो जाए, एक तरह से कैसे कहते अटिक हो जाए, राइट। सो उसको क्या कहेंगे, करियर प्लानिंग कहेंगे, करियर पाथ कहेंगे, मिड करियर फेज कहेंगे या फिर प्लेटूइंग कहेंगे। So right here the right question for this question is, the right answer for this question is plateauing. The right answer for this question is option number 1. Let's move ahead. Name the person who has proposed that achievement need can be developed. Question है, name the person who has proposed that achievement need can be developed. पहला है एच मैस्लो, दूसरा है क्लेटन आल्डरफर, तीसरा है फ्रेडरिक हर्शबर्ग एंड चौथा है डेविड मैक्लीलैंड। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डेविड मैक्लीलैंड ने कहा था। डेविड मैक्लीलैंड ने प्रपोज किया था दैट अचीवमेंट नीड कैन बी डेवलप्ड। अचीवमेंट नीड जो होती है, जो जरूरतें होती हैं किसी भी चीज को अचीव करने का, प्राप्त करने की जो जरूरत है, कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है, राइट। तो जब तक आपके लाइफ में कोई सी चीज की आवश्यकता नहीं होगी आप उसको अचीव कैसे करेंगे, राइट। अब आपको लगेगा कि ठीक है हमारे घर में फ्रिज होना चाहिए, रेफ्रिजरेटर होना चाहिए, एसी होना चाहिए, तो जब तक आपको किसी चीज की कमी नहीं महसूस होगी, उस चीज की कमी नहीं महसूस होगी,
तब तक के लिए आप तब तक उसके लिए आप ट्राई ही नहीं करेंगे, उसके लिए फाइट नहीं करेंगे, उसको अचीव करने की आपके अंदर लालसा ही नहीं जगेगी, राइट। सो जहां पे नीड है वहीं पर अचीवमेंट है, राइट। सो क्या कह रहे हैं कि ये जो थ्योरी है, ये जो कॉन्सेप्ट है, किसने डेवलप किया था? दैट अचीवमेंट कैन बी डेवलप्ड, इसको डेवलप किया जा सकता है। आप जरूरतें हैं, वहां पे अचीवमेंट है, और अचीवमेंट है तो उस अचीवमेंट का लेवल बढ़ाया कैसे जा सकता है, उसको डेवलप कैसे किया जाना चाहिए, किसने ये बात बोला? दैट proposed by David McClelland. Okay, so here the right option for this question is option number 4. Next question देखेंगे. Which of the following is not associated with Porter and Lawler motivation model? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एसोसिएटेड नहीं है with the Porter and Lawler motivation model. सो आपके सामने ऑप्शंस हैं, पहला है एफर्ट, दूसरा इक्विटी, थर्ड है रिवॉर्ड, फोर्थ है परफॉर्मेंस। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, एसोसिएट कौन कौन से करते हैं हम देखेंगे। एसोसिएट करते हैं एफर्ट, रिवॉर्ड, परफॉर्मेंस, ये सारे ही एसोसिएट करते हैं पोर्टर एंड लॉलर मोटिवेशन मॉडल से, जबकि इक्विटी डजंट एसोसिएट विद पोर्टर एंड लॉलर मोटिवेशन मॉडल. So here the right option for this question is option number 2. Next question देखेंगे. Next question में देखेंगे elimination of jobs from an organization is called as. क्या कह रहे हैं? Elimination of jobs from an organization is called as. पहला है delayering, दूसरा है downsizing, तीसरा है re-engineering, चौथा है restructuring. क्वेश्चन है एलिमिनेशन ऑफ जॉब्स फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड एज. पहला है डीलेयरिंग, दूसरा है डाउनसाइजिंग, तीसरा है री इंजीनियरिंग एंड फोर्थ है रीस्ट्रक्चरिंग. सो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डाउनसाइजिंग. किस लाइक एलिमिनेशन ऑफ जॉब फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जॉब्स को एलिमिनेट करना, मतलब कहीं ना कहीं कॉस्ट कटिंग की जब कॉस्ट कटिंग करना होता है ऑर्गेनाइजेशन को, तब वो डाउन साइज करते हैं, छटनी करते हैं, रिअरेंजमेंट करते हैं, राइट. जब उनको लगता है कि किसी स्पेसिफिक जॉब के लिए हमने ज्यादा लोगों को हायर कर लिया, या फिर ठीक है जितना काम उतने लोग हायर किए गए हैं, लेकिन जब शॉर्टेज आती है मनी की, पेमेंट नहीं कर पाते हैं, या फिर उनको लगता है कि हमें कहीं ना कहीं से खर्चे शॉर्ट करने चाहिए, तो देन इन दैट केस ऑर्गेनाइजेशन व्हाट डज दैट ऑर्गेनाइजेशन डज डाउनसाइजिंग करते हैं, राइट. तो उसको क्या बोलते हैं? एलिमिनेशन कहते हैं. तो एलिमिनेशन ऑफ जॉब फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड एज डाउनसाइजिंग. डीलेयरिंग भी नहीं कहेंगे, री इंजीनियरिंग भी नहीं कहेंगे एंड रिस्ट्रक्चरिंग भी नहीं कहेंगे. सो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, डाउनसाइजिंग, राइट. सो इस क्वेश्चन का, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा, इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट अकर्स इन वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स. क्या कह रहे हैं? इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट अकर्स इन वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स. इंटरपर्सनल जो कॉन्फ्लिक्ट होता है किस तरह से अकर होता है? पहला देखेंगे वर्टिकल कॉन्फ्लिक्ट के अंदर होता है, गोल कॉन्फ्लिक्ट दूसरा, या फिर तीसरा अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट, या फिर चौथा रोल कॉन्फ्लिक्ट. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, रोल कॉन्फ्लिक्ट. सो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा इसका रोल कॉन्फ्लिक्ट. रोल कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर ही इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट होता है. सो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, रोल कॉन्फ्लिक्ट. ओके, सो आई होप आपको ये सारे से क्वेश्चन पसंद आए होंगे, ये सेशन पसंद आया होगा. अगर आपको अच्छे लगे हों और आप चाहते हैं कि मैं लेंदी वीडियोस बनाऊं, लेंदी सेशन लेकर के आऊं, तो आप मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, ताकि मैं आपके लिए और मेहनत कर सकूं, राइट. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी. थैंक यू वेरी मच.